Good morning everyone. This is the third part of chapter 6. In this we are going to discuss about exercise 6.4 and 6.5. So the first question is it possible to have a triangle with the following sides? So what we will do is that we will add two sides of the given triangle which should be greater than from the third side. So we are taking 2 and 3. So 2 plus 3 is equal to 5 अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रही है। ऐसी दो कंडीशंस और हैं। अब आप कहेंगे मैम आपने सिर्फ यही क्यों लिया, तो बाकी दो कंडीशंस में तो ग्रेटर आ रहा है, जैसे 5 प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 5 प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 3। बट जो थर्ड कंडीशन है उसमें 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5 आ रहा है। अगर इक्वल भी है तो भी हमारा ट्राइंगल ड्रॉ नहीं हो पाएगा, इसीलिए सीधे थर्ड वाली कंडीशन लेके हमने लिख दिया द सम ऑफ एनी टू ऑफ दीज नंबर्स इज़ नॉट ग्रेटर देन द थर्ड, हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्राइंगल हुज साइड आर 2, 3 एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3, 6 एंड 7 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले 3, 6 को ऐड किया। हमें ऐड तीनों बार करके देखना पड़ेगा कि 3, 6 को, 6, 7 को और 7, 3 को, तीनों में ही ये कंडीशन आनी चाहिए कि ग्रेटर देन आना चाहिए। सेम क्वेश्चन पहले वाले में भी हमें तीनों को अलग अलग बार ऐड करके देखना पड़ेगा, लेकिन 2 टाइम तो ग्रेटर देन आ रहा है बट थर्ड टाइम ग्रेटर देन नहीं आ रहा है, इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें देखिए 3 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 9 है। अब 9 इज़ ग्रेटर देन 7, ये हम जानते हैं, सो इसीलिए ये ठीक है। ठीक है, अब आगे 6 प्लस 7 13 इज़ ग्रेटर देन 3, 7 प्लस 3 10 इज़ ग्रेटर देन। तो इसमें देखिए तीनों ही एडिशन ग्रेटर देन आ रहे हैं इन तीनों से। दैट मीन्स यस वी कैन ड्रॉ द ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ दीज 3 लाइन्स। थर्ड है 6, 3 एंड 2। अब यहाँ पर हम जब एडिशन निकालेंगे 6 प्लस 3 9 होता है ग्रेटर देन 2, ठीक है। उसके बाद 6 प्लस 2 8 होता है ग्रेटर देन 3, ये भी ठीक है। लेकिन 2 प्लस 3 5 होता है विच इज़ लेस देन 6। इन दैट वे वी कैन नॉट ड्रॉ द डायग्राम और वी कैन नॉट ड्रॉ द ट्राइंगल। नेक्स्ट है सेकेंड, टेक एनी पॉइंट ऑन ओ इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल PQR। ये आपको 3 कंडीशंस दी हैं। अब आपको बताना है ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं या नहीं। तो ठीक है, हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। इस ट्राइंगल के अंदर हमने एक पॉइंट Q लिया। अब इस Q से हमने इस O से हमने OR, OP और OQ तीनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें दिख रहा है कि 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला ट्राइंगल है OPQ, दूसरा ट्राइंगल है ORQ और तीसरा ट्राइंगल है POR। ठीक, ये 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। अब हम इन तीनों ट्राइंगल्स को अगर अलग अलग देखें तो देखिए ये कहता है, हमें ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी पता है कि उसमें 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो पहले हम लेंगे ट्राइंगल OPQ मीन्स ये वाला ट्राइंगल। जब ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, OP प्लस OQ इज़ ग्रेटर देन PQ, OP प्लस OQ इज़ ग्रेटर देन PQ। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल दैट इज़ OQR। OQR मीन्स OQ एंड R, ये वाला ट्राइंगल। जब ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो देखिए इसमें कह रहा है इसमें ये कह रहा है कि 2 लाइंस मीन्स OR और OQ, इन दोनों का सम किससे ज़्यादा होना चाहिए, QR से ज़्यादा होना। तो OQ प्लस QR शुड बी ग्रेटर देन QR। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड ट्राइंगल लेंगे। थर्ड ट्राइंगल है हमारा OP और R। ठीक है, OPR या ORP भी बोल सकते हैं, ट्राइंगल होता है, हम किधर से भी काउंट कर सकते हैं। इसमें साइड्स OR प्लस OP शुड बी ग्रेटर देन PR। ठीक है, तो यही लिखा है देखिए OR प्लस OP शुड बी ग्रेटर देन PR। तो देखिए ये तीनों कंडीशन जो हमने निकाली हैं उन्होंने ऊपर हमें वही 3 कंडीशन दी है। दैट मीन्स हमारी जो तीनों कंडीशंस हैं वो तीनों सही आई हैं। ठीक है, यही प्रूफ करना है इसमें हमें ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है AM इज़ ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ABC। इज़ AB प्लस BC प्लस CA इज़ ग्रेटर देन
2 टाइम्स ऑफ ए एम। देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर ए है, ठीक है, ये इसको लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा कट गया है। बाकी ये बी और सी है, ये एम पॉइंट है। एम क्या है? एम मीडियन है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ए है, ठीक। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। अब ये प्रूफ कैसे होगा, ये देखिए। सबसे हम पहले क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि इसमें हमें 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं, एक है ए बी एम ये वाला और दूसरा है ए एम सी ये वाला, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए बी एम। जब हम ए बी एम लेंगे तो हम वही सम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है क्या होती है, वो होती है सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम, ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम। ऐसे ही ये वाला ट्राइंगल ए सी एम जब हम लेंगे तो हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे सेम वही एडिशन वाली, ए सी प्लस सी एम शुड बी ग्रेटर देन ए एम। दोनों में मीडियन को हम एक साइड ले लेंगे, ठीक है, मीडियन को एक साइड ले लेंगे और बाकी 2 साइड्स को एक साइड ले लेंगे। ये प्रूफ करने का तरीका होता है। आप कहेंगे मैम हम इसको भी तो अलग ले सकते हैं और इसको एक साथ ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ऐसे ही करनी पड़ती हैं कि हमें उन्हें ऐसे ही लेना पड़ता है उन जगहों पर कि कौन सी चीज़ लेफ़्ट में होनी चाहिए, कौन सी राइट में, ताकि वो अच्छे से ठीक से प्रूफ हो सके, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं मैंडेटरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा आ गया ए सी प्लस सी एम इज़ ग्रेटर देन ए एम। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या होता है, लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन लेफ़्ट में ऐड होता है और राइट साइड वाला पोर्शन राइट में ऐड होता है। जब 2 इक्वेशंस को ऐड किया जाता है तो लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन लेफ़्ट में और राइट साइड वाला पोर्शन राइट में ऐड होता है। इसीलिए देखिए लिखा है ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस सी एम। ये देखिए ए बी प्लस बी एम ए सी प्लस सी एम इज़ ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम। देखिए साइन वही लगा रहेगा ए एम, क्योंकि दोनों में ग्रेटर देन का साइन है, इसलिए यहाँ पर साइन ग्रेटर देन ही रहेगा, ए एम प्लस ए एम। ए एम प्लस ए एम लिख दिया हमने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए बी सी इज इक्वल टू बी एम। अब ये कैसे है हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ए एम मीडियन है और हमें पता है कि मीडियन बेस लाइन को कितने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जितनी लेंथ बी एम की होगी उतनी ही लेंथ सी एम की हो जाएगी, है ना। जितनी लेंथ बी एम की होगी उतनी ही लेंथ सी एम की होगी। या हम ये कह लें कि बी एम और सी एम मिला के क्या बना रहे हैं, बी सी बना रहे हैं। ये देखिए इन्होंने लिखा है बी सी इज इक्वल टू बी एम प्लस सी एम। तो यहाँ से ये देख रहे हैं आप, बी एम और सी एम आपको दोनों मिल रहे हैं, तो बी एम और सी एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं मिलाकर, बी सी लिख सकते हैं। वही लिखा है इन्होंने, बी एम और सी एम को मिलाकर बी सी लिख दिया है, ठीक। अब यहाँ पर है ए बी ये हो गई, ए सी ये हो गई। तो तीनों लाइंस आ गई, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी कहाँ से आया, बी एम और सी एम की जगह पर हमने लिख दिया बी सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ ए एम, और हमें यही प्रूव करना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ ए एम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। आपको ये चारों साइड्स को ऐड करके बताना है कि क्या इन सब चारों का एडिशन, इनकी जो ये हैं क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल के जो ये क्या कहते हैं, जो डायगोनल हैं, सॉरी ध्यान नहीं आ रहा था, तो इन डायगोनल्स का एडिशन इसकी चारों साइड्स के एडिशन से कम है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सो द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2। अब हम क्या करेंगे, ये डायगोनल्स बनेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 अलग अलग ट्राइंगल बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सॉरी 4 नहीं 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, सॉरी डायगोनल देखना है हमें, डायगोनल के बीच का पोर्शन नहीं, हमें डायगोनल्स मतलब जैसे
एक ये डायगोनल है और एक ये, तो अगर ध्यान से देखें तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। एक ये ट्रायंगल बन रहा है, जस्ट मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। एक तो ये वाला ट्रायंगल है जिसमें ये वाला डायगोनल आ रहा है, ठीक, और एक है इसमें आ रहा है ए बी सी, ठीक, और दूसरा बन रहा है बी सी डी, एक है बी सी डी, ठीक। मैं लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ, अभी एक साइड ड्रॉ कर रही थी तो आपको समझ में नहीं आता। नेक्स्ट है सी डी ए, नेक्स्ट क्या हुआ सी डी ए, और उसके नेक्स्ट हुआ डी ए बी, ठीक, ये क्या हुआ डी ए बी। अब समझ में आ गया होगा आपके। लास्ट वाला ये वाला था डी ए बी, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, हमने यहाँ पर 4 ट्रायंगल ड्रॉ करे हैं। पहला है हमारा ए बी सी, ठीक, दूसरा है हमारा बी सी डी ये वाला, ठीक है, तीसरा है हमारा सी डी ए, ठीक है, और चौथा जो है वो है डी ए बी, ठीक। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, वही ट्रायंगल की साइड्स को सम करने पर थर्ड साइड से ग्रेटर आता है वो लगाना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी सी वाला ट्रायंगल लिया, तो इसमें ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन सी ए। फिर हमने ट्रायंगल लिया बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल लिया, तो इसमें बी सी प्लस सी डी इज़ ग्रेटर देन डी बी। ऐसे ही सी डी ए ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन ए सी। लास्ट है हमारा डी ए बी, लास्ट है डी ए एंड बी, ये वाला ट्रायंगल, इसमें हमने लिया डी ए प्लस ए बी इज़ ग्रेटर देन डी बी। हमें 4 इक्वेशंस मिल गई। अब हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले बताया था। लेफ़्ट वाले पोर्शन लेफ़्ट में ऐड होते हैं और राइट वाले पोर्शन राइट में ऐड होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करा, इनको ऐड करने पर देखिए पहला है ए बी प्लस बी सी, ये लिखा ए बी प्लस बी सी, फिर बी सी प्लस सी डी, सी डी प्लस डी ए, फिर डी ए प्लस ए बी इज़ ग्रेटर देन सी ए प्लस डी बी प्लस ए सी प्लस डी बी, सी ए डी बी ए सी डी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सबके आगे 2 आ गया, क्यों, यहाँ पर हर चीज़ 2 टाइम्स है। देखिए ये ए बी, देखिए मैं फिर से क्लियर करके दिखाती हूँ। देखिए ये ए बी है, ये भी ए बी है, ठीक, तो 2 टाइम्स ए बी हो गया। फिर है 2 टाइम्स बी सी, ये देखिए 2 टाइम्स बी सी है तो 2 टाइम्स बी सी आ गया। फिर है सी डी 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स सी डी लिख दिया। फिर डी ए 2 टाइम्स है तो डी ए 2 टाइम्स लिख दिया। फिर नेक्स्ट आगे ग्रेटर देन के बाद सी ए और ए सी दिया है तो ए सी लिखें या सी ए, ये लाइन है, ये सी है ये ए, इस लाइन को सी ए बोलें या ए सी बोलें एक ही बात है। तो सी ए और ए सी मिलके क्या हो गया 2 टाइम्स सी ए। ऐसे ही डी बी और डी बी मिलके क्या हो गया 2 टाइम्स डी बी। तो ये सब हो गया 2 टाइम्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब पूरे इक्वेशंस में से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे और उसके बाद दोनों साइड से 2 को हम एलिमिनेट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, टेक 2 ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है। हमने यहाँ पर देखिए इस पूरे में से 2 को कॉमन ले लिया और फिर इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब है जब हम 2 बाहर आ जाएगा तो ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस डी ए। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए तो 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए 2 डी ए, यही इक्वेशन आपको दोबारा मिल गई। तो वही इसी को कहते हैं कॉमन लेना, हमने कॉमन ले लिया। ऐसे ही 2 सी ए और डी बी में से कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2 सी ए प्लस डी बी। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। कैंसिल होने का मतलब है वही, आप चाहें तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो दोनों के नीचे अपॉन 2 और यहाँ पर भी अपॉन 2 हो जाएगा। ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। बात वही है, आएगा यही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन सी ए प्लस डी, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही होगा, आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें इक्वलिटी के साइन का ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर जो इक्वेशन आ रही है नीचे डिफरेंट का मतलब ये है राइट वाला लेफ्ट में आएगा और लेफ्ट वाला राइट में। ये देखिए AC प्लस BD लिखा है और यहाँ देखिए ये है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज़ लेस देन 2AC प्लस BD, और नीचे जो आया है वो आया है 2AC प्लस BD इज़ ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। बस ये इतना सा हुआ है कि ऊपर जो ये वाला टर्म जो है वो लेफ़्ट साइड में लिखा है और ये वाला टर्म जो है वो राइट साइड में लिखा है। बाकी एक्सप्रेशन आपका प्रूफ हो जाएगा सेम तरीके से जैसे आपने बोला किया है, ठीक है, डोंट वरी। वही सम ऑफ ट्राइंगल वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। सम ऑफ टू लाइन्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड लाइन ऑफ द ट्राइंगल। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 and 15, बिटवीन द टू मेजरमेंट शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। मैंने वही बताया था आपको कि सम और डिफरेंस से हम क्या रेंज निकालते हैं, तो हम इसमें वही निकालेंगे। देखिए, तो मैंने आपको लिख के बताया है कि क्या हो सकता है कि सम ऑफ द टू लेंथ एनी साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 12 and 15। तो सबसे पहले हम सम निकालेंगे, दैट इज़ 27, फिर हम डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज़ 15। तो हमें पता चल गया जो थर्ड लाइन है हमारी उसकी रेंज क्या है, 3 से 27 के बीच में है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5। इसमें देखिए आपको एक ट्राइंगल PQR दिया है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें PQ की लेंथ 10 दी है, PR की लेंथ 24 दी है और आपको QR फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें PQ आपको 10 दिया है, ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। इसमें P आपको 90 डिग्री है, ठीक है, PQ की लेंथ है 10, ये आपको 24 दिया है और आपको PQ निकालना है, ठीक है, सॉरी QR निकालना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि QR क्या है। देखिए उन्होंने आपको पॉइंट दिया है राइट एंगल एट P, दैट मीन्स P कहाँ पर होना चाहिए, राइट एंगल पे ही होना चाहिए। बाकी दो में आप कोई सा भी Q ले सकती हैं और कोई सा भी R ले सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस से लगभग ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए हमने परपेंडिकुलर को, इसीलिए हमने R को ऊपर लिया है ताकि परपेंडिकुलर हमारा 24 सेंटीमीटर हो सके और बेस हमारा 10 सेंटीमीटर आ सके। तो इन बेसिस पे हम अपना फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम के हिसाब से देखिए हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, QR है, परपेंडिकुलर PR है एंड बेस PQ है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर टू लेग्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू लेग्स। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। सो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576 आएगा, ये हो गया 676। 676 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एट C। इसका मतलब ये C पर राइट एंगल है, तो हम C पर राइट एंगल बनाएंगे। ये हमारा C हो गया, इसको हमने मिला दिया, ये A हो गया, ये हमारा B हो गया। AB 25 और AC 7। अब इन्होंने देखिए पहले ही दे दिया आपको, AC 7 दे दिया, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक। आपने इसको 7 मान लिया, यहाँ से आपने इसको 25 मान लिया, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो वही फॉर्मूला लगेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। यहाँ से 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 25 7 का स्क्वायर 49 होता है, BC स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 49 को पहले हम ट्रांसपोज करेंगे तो 625 माइनस 49, सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 आ गया। अब BC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 576, ठीक। और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 24 सेंटीमीटर्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा
Third question, a 15 meter long ladder reached a window 12 meter height from the ground of placing it against a wall at a distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. आपको एक लैडर दी है, सीढ़ी दी है, जो 12 मीटर की हाइट पर एक विंडो है वहाँ तक पहुँचती है, ठीक। अब हमें विंडो की लैडर की उस वॉल से डिस्टेंस निकालनी है, जिसको हमने ए माना है। लैडर की जो लेंथ है वो 15 है और जहाँ तक जिस विंडो तक पहुँचती है वहाँ की नीचे से ऊंचाई कितनी है, 12, ठीक। इस बेसिस पे आप डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम बन गया, ठीक है। अब ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा राइट एंगल है। हम वही वाली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप चाहें तो इसको नाम भी दे सकते हैं, इसको ए, बी और सी नाम दे सकते हैं, नहीं तो आप सीधे भी कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC कितना हो गया, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमारा है 12 का स्क्वायर प्लस BC हो गया हमारा A स्क्वायर, ठीक। 15 का है 225, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस A स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम 144 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ से आ गया A स्क्वायर इज इक्वल टू 81। सो A इज इक्वल टू अंडर रूट 81 का रूट जब हम निकालेंगे तो 81 का रूट आता है, देखिए 9 × 9। तो रूट में हम अंडर रूट का मतलब होता है इस डबल में से सिर्फ सिंगल वैल्यू बाहर आती है। दैट मीन्स A इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। A इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल है दैट मीन्स वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो दैट मीन्स हम फर्स्ट केस में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर स्क्वायर ऑफ अदर 2 लेग्स। सो 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर निकाल लेंगे हम। जब सबका स्क्वायर निकाल के आएगा तो आंसर हमारा 42.25 इज इक्वल टू 42.25 आ रहा है। इसका मतलब दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। अब अगर दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं दैट मीन्स यस इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल, कि हमारा ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है। अगर एक भी साइड कम या ज़्यादा हो जाती दैट मीन्स हमारा वो ट्राइंगल राइट एंगल नहीं होता। ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स यस इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। सेकेंड पार्ट में देखिए 2, 2 and 5 दी है। 5 हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट लेंथ इन ए ट्राइंगल, दैट्स वाई 5 शुड बी ए हाइपोटेनियस साइड, इसीलिए हमने C 5 सेंटीमीटर को हाइपोटेनियस लिया है। सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 25 आ रहा है, यहाँ पर 4 + 4 8 आ रहा है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल नहीं है, ठीक। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1.5, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने हाइपोटेन्यूज मान लिया 2.5 है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो लॉन्गेस्ट लाइन होती है ट्राइंगल की, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 लेग्स, ठीक। तो 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ से सारे स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिए, निकाल के मतलब सबको मल्टीप्लाई करके रख लिया, सबको ऐड किया। तो देखिए क्या आ रहा है, इधर भी 6 पॉइंट आ रहा है और इधर भी 6.25 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करने पर भी दैट मीन्स यस इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ए ट्री इज़ ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. एक पेड़ आपको दिया है, सपोज ये एक पेड़ है, ठीक है। ये यहाँ से टूट कर इसका ये जो हिस्सा है ऊपर वाला ये नीचे झुक जाता है इस तरीके से और बेस से कुछ दूरी पर गिरता है जाके। तो वो दूरी जो है वो आपको 12 दी है। ये टूटे हुए पेड़ की आपको हाइट निकालनी है और ये बाकी का बचा जो पेड़ जिसकी हाइट 5 मीटर है, जितना खड़ा रह गया है पेड़, वो आपको 5 मीटर हाइट दी है। तो बेसिकली आपको टूटे हुए पेड़ की, ये जो टूटा हुआ पेड़ जो गिर गया है उसकी हाइट निकालनी है, ठीक है।
इसको हमने BC से शो किया है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है ये राइट एंगल है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बाकी दो लेग्स हैं हमारी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू लेग्स, वही हमने किया है। BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सबकी वैल्यूज़ रख दीजिए। BC की स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यहाँ से 169 आ गया। दैट मीन्स BC इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 169, अंडर रूट 169। जब 169 को सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर वैल्यू आती है अंडर रूट 13 इंटू 13। यहाँ से हम एक 13 कॉमन ले लेते हैं बाहर, यही होता है अंडर रूट फाइंड आउट करना, ठीक है। अब BC की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अंडर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम उस जो भी हमें अंदर डिजिट दी होती है, जैसे इसमें दिया है 169, हम उसके फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर करने आप लोगों को आते हैं, आप उसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने पर जितने भी टर्म आपको कॉमन मिल रहे हैं, 2 बार मिल रहे हैं, जैसे सपोज 16 है, 16 का आपको रूट निकालना है, तो आपने लिखा अंडर रूट 16। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। अब आपको इसके हर 2 पेयर में से हर एक पेयर में से एक 2 कॉमन लेना है। पहला पेयर जानते हैं ना, 2 का होता है। इस पेयर में से एक 2 कॉमन लिया, बाहर आ गया। फिर दूसरे पेयर में से दूसरा 2 कॉमन लिया, बाहर आ गया। आंसर कितना आया, 2 2 ज़ा 4। यस, इट इज़ द आंसर, इट इज़ द अंडर रूट ऑफ 16। 16 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो रूट भी समझ में आ गया होगा, मैंने रिवाइज़ करा दिया। बाकी अगर आपको नहीं आता तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं समझा दूँगी दोबारा से। हाँ, तो यहाँ देखें ये 13 आ गया है, ठीक है। अब हमें जो हमारा ट्री था उसकी टोटल लेंथ निकालनी है। तो ये तो वो 13 तो वो आई है जो जितना गिर गया है, ये वाली BC, ठीक है। हमें निकालनी है टोटल कितनी है, ये 5 भी तो है, ये भी तो ट्री ही है, ये तो यहाँ से टूट गया था बस। तो हम क्या करेंगे, AB प्लस BC लिखेंगे। तो AB प्लस BC क्या हो जाएगा, 5 प्लस 13, दैट मीन्स ट्री की जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 18 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल Q एंड R ऑफ ए PQR आर 25 एंड 65, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें एंगल Q दिया है और हमें एंगल R दिया है। अब हम क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। Q प्लस R प्लस P शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। 25 प्लस 65 प्लस P इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल P की वैल्यू निकल आएगी, वो कितनी हो गई, 90 डिग्री, ठीक है। हमें ये भी पता है कि किसी भी राइट एंगल में, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, हमें दिख रहा है एक एंगल 90 है, दैट मीन्स ये वाला हमारा 90 डिग्री है। अब अगर एक एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को भी फॉलो करेगा। सो वी नो दैट द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूस। सो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो जो भी राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होती है, दैट मीन्स दिस साइड, इट इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। हम लोग ऐसे बनाते हैं ये इस तरीके से, अगर ये 90 है तो इसके ऑपोजिट साइड हम इसी को तो हाइपोटेन्यूस मानते हैं, और यही हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। तो अभी हमारा एंगल जो है, अभी जो हमारा एंगल है 90 डिग्री का, वो कहाँ बना है, वो यहाँ पर बना है, और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, QR है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 एंड डायगोनल इज 40। ये आपको पेरीमीटर दिया है, इसकी लेंथ और इसका डायगोनल आपको इसका डायगोनल दिया और एक लेंथ दी है, आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। बहुत आसान है, देखिए एक तरीके से ये हमें इन्होंने ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल का हमें बेस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लिखा है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू है 41, AB की वैल्यू है 40, BC को BC ही लिखेंगे। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1681 आएगा, और 40 का निकालेंगे तो 1600 आएगा, माइनस करेंगे 81 बचेगा। सो BC इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। अब देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, ठीक। अब एक 3 इसमें से कॉमन आ गया,
और A3 इसमें से कॉमन आ गया, कितना आ गया 3 3 9, देखिए 9 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम स्क्वायर रूट, इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना था पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अब देखिए इसकी लेंथ हमें पता है 40, ब्रेथ हमें पता चल गई कितनी, अभी हमने निकाली, कितनी आई थी देख लेते हैं 9 सेंटीमीटर, ये आई थी हमारी 9 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 40 प्लस 9, सिंपल फॉर्मूला है, लगा देंगे 2 इंटू 40, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 40 प्लस 9, 2 इंटू 49, आंसर इज 98 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 16 एंड 30, फाइंड इट्स पेरीमीटर। सेम है, सेम तरीका है निकालने का, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बता देती हूँ क्या करेंगे इसमें। PQRS एक रोम्बस है, आपको उसकी सारी साइड्स निकालनी पड़ेंगी, या एक साइड भी निकाल सकते हैं, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। सो OP इज इक्वल टू PR अपॉन 2। ठीक, OP क्या है ये, और PR कितनी है, ये फुल लेंथ है PR अपॉन 2। तो यहाँ से आ जाएगा 16/2, क्योंकि ये 8 है और ये 8 16 हो गया, 16/2 8 सेंटीमीटर। तो 16 में से जब 2 माइनस करेंगे, सॉरी 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, दैट मीन्स OP कितनी आ गई 8। ऐसे ही हम यहाँ से OS की वैल्यू निकालेंगे, OS की वैल्यू क्या आ जाएगी QS अपॉन 2, तो यहाँ से ये हमारी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम देखेंगे इस ट्राइंगल में, यहाँ पर ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है, 90 बन रहा है, दैट मीन्स ये हमारा हाइपोटेनियस है और ये बाकी दो लेग्स हैं। सो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी POS में बताना है, POS में बताना है, तो भी वही बात है, यहाँ से हो जाएगा अगर ये देखिए, अगर ये यहाँ पे 90 बन रहा है तो यहाँ पे भी 90 ही बनेगा। तो ये हाइपोटेनियस हो गया और ये हमारी बाकी की दो लेग्स हो गए। देखिए मैं बताती हूँ, ये हमारा ये 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला 90 डिग्री, दैट मीन्स ये हमारा हाइपोटेनियस है और ये बाकी दो लेग्स हैं। तो देखिए PS स्क्वायर इक्वल टू OP प्लस OS स्क्वायर, ये हो गया हमारा OP हमारी 8 आई है, ये देखिए ये 8 है और ये 15 आई है OS। ठीक, तो OP प्लस OS ये हमारी 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225 दोनों के स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे 289 आएगा, अंडर रूट 289 करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ से PS की लेंथ निकल आई, क्या निकल आई, ये वाली हमारी एक साइड मिल गई, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमें मिल गई। कितनी आई है हमारी 17 आई है। ठीक है, ये हमारी आ गई है 17। ठीक, अब अगर हमें इस रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4 इंटू साइड, तो यहाँ से 4 इंटू 17 लगा देंगे, ये हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक यू।